दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की और एक स्टॉक का हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं और ये स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पे मैं जिस हिसाब से स्टॉक सेक्टर का ऊपर पूरा एनालिसिस कर चुका हूँ, कार्ड्स पे उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा सो दैट आपको वहाँ पे पूरा सेक्टरल एनालिसिस कंप्लीटली क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली मिल पाया हुआ है। और यहाँ पे हर एक स्टॉक का हर एक स्पेसिफिक स्टॉक का यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस में करने वाला हूँ। ऑलरेडी कुछ कर चुका हूँ और कुछ बचा हुआ है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मार्केट डिलाइट के साथ जुड़े रहिए सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हर एक स्टॉक के साथ मिल सके। तो आज का ये वाला जो स्टडी होगा वहां पे हम लोग आज पता प्रैक्टिस जैसे कि एनुअल रिपोर्ट में कुछ नॉलेज लेने के लिए कोशिश करेंगे, उसके बाद इसका जो फंडामेंटल और फिनेंशियल चेक करेंगे, फिनेंशियली कंपनी कितना हेल्दी है और यहाँ पे किस हिसाब से ये परफॉर्म कर रही है थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 6 टेक्निकल सेटअप में टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण जो चार्ट होने वाला दैट इज योर कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक में मेरे साथ आप लोग वहाँ पे देखिएगा कि आप लोग को बहुत कुछ चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे किस हिसाब से ब्रेकआउट होने के लिए चांसेस में है और किस हिसाब से यहाँ पे हम लोग को ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट में इसको देखना चाहिए, तो कंप्लीट में मैं आपको को समझाऊंगा वहाँ पे। तो आखिर तक वीडियो के साथ और मेरे साथ बने रहिएगा सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पे बेंजीन केमिस्ट्री में एक मार्केट लीडर है। और बेंजीन केमिस्ट्री में अगर यहाँ पे वो आप लोग एप्लीकेशन के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे आप डाइस पिगमेंट्स में देख लीजिए, एफएमसीजी में देख लीजिए, या बाकी जितना स्पेशलिटी केमिकल्स का रॉ मेटल के हिसाब से देख लीजिए या फार्मा के हिसाब से देख लीजिए, हर एक सेक्टर में इसका यूज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो निश सेगमेंट होता है वहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज फोकस कर रहा है, दैट इज ऑन बेंजीन। अगर वहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, अगर यहाँ पे जब भी कोई भी कंपनी अपना निश जो होता है एक स्पेसिफिक रॉ मेटल के ऊपर फोकस करता है, तो वहाँ पे दो फायदा हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले इसका जो इनोवेशन है उसका ऑप्टिमम लेवल तक ये पहुँच सकता है। इसका जो कुछ भी चीज़ कर ले उसका बेंजीन के ऊपर ही वो काम करता है। तो वहाँ पे इसका जो इनोवेशन होगा, इसका जो जिस हिसाब से क्लैरिटी आएगा, चाहे वो पॉल्यूशन वाइज देख लीजिए, चाहे वो प्रोडक्शन वाइज देख लीजिए, तो आप लोग को उस हिसाब से काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। और दूसरा बेनिफिट क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो बेंजीन ये बनाता है ये मास में बनाता है और मास प्रोडक्शन इसका फैसिलिटी ऑलरेडी 17 प्लांट के साथ है। तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ये बनाता है और अपने के हिसाब से इनोवेशन निकालता है, थोड़ा थोड़ा करके काइजन करते हुए अगर यहाँ पे इनोवेशन निकालता है तो कॉस्ट घट जाएगा। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घट गया और मास प्रोडक्शन के हिसाब से तो ऐसे ही घट जाता है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे बहुत ही कम, बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन पे, बहुत ही चीप रेट में ये मार्केट में छोड़ सकता है अपना प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए उसी हिसाब से भी आरती इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा एक मोट क्रिएट करता है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है। और बाकी के ऊपर अगर बात किया जाए तो 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट है और 700 से ज़्यादा इंडियन कस्टमर है और 400 से ज़्यादा ग्लोबल कस्टमर है, राइट। अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और यहाँ पे यूएसएफडीए अप्रूवल यूनिट 2 है और 5200 से एम्प्लॉय ज़्यादा काम करता है। तो यहाँ पे अगर कोर मार्केट के ऊपर बात किया जाए, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर देख चुका हूँ। अगर इसका आप लोग देखोगे कि कौन कौन इसका क्लाइंट्स है, तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि भारत का बेहतरीन कंपनियां इसका जो क्लाइंट है और इसका जो बेस मटेरियल है, इसका जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है फार्माटिकल्स में और स्पेशलिटी केमिकल्स में। जैसे कि चाहे आप अतुल इंडस्ट्रीज का बात कर लीजिए, सुदर्शन केमिकल्स की बात कर लीजिए, या फार्माटिकल कंपनी जो सबका फेवरेट सेक्टर होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पूरा टॉप, चाहे सिप्ला बात कर लीजिए, सन फार्मा बात कर लीजिए, डॉक्टर रेड्डी बात कर लीजिए, लुपिन बात कर लीजिए, जाइडस हेल्थ केयर के ऊपर बात कर लीजिए, सबके सब इसका कस्टमर है और सबके सब इसका क्लाइंट है। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कभी भी अगर कोई भी इंडस्ट्री का वहाँ पे जो जो चीज़ होता है, जैसे कि हम लोग को, जैसे कि मैं तो मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट आई हैव स्टडीड, बट मैं उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट तो था लेकिन मेरा नॉलेज नहीं है। तो आप लोग को देखना है कि उसका क्लाइंट्स कौन कौन है।
ऐसा तो नहीं है कि सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा बंद हो जाएगा या जाइडस बंद हो जाएगा। कि यहाँ पे अगर यूपीएल की बात किया जाए, अगर एग्रो केमिकल्स के ऊपर बात किया जाए, क्या डाबर के ऊपर बात किया जाए, 3M के ऊपर बात किया जाए, तो ये सब ग्रुप को बंद होने के लिए तो समय है। अगर क्लाइंट बंद नहीं होगा और यहाँ पे एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर उसको सप्लाई करता है रॉ मटेरियल, देन दैट इज द वेरी बिग थिंग टू डिस्कस, राइट। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इस हिसाब से आरती इंडस्ट्रीज का एक काफ़ी अच्छा खासा मार्केट आप लोग का क्या बोल सकते हो कि मार्केट कैप्चर है। तो वहाँ पे उस हिसाब से बात किया जाए तो ये एक इन्वेस्टमेंट पर्पज में काफ़ी सॉलिड कंपनी है, करेक्ट। अगर इसको धीरे धीरे आप लोग पढ़ते जाओगे, इसका एनुअल रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सारा चीज़ निकलने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जैसे कि एपीआई के ऊपर यहाँ पे फोकस करता है, एपीआई क्या है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ बाकी सारा जितना आप लोग का स्पेशलिटी केमिकल कंपनी होता है। और यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ बहुत सारे टेक्निकल चीज़ लिखा हुआ है, तो आप लोग को अगर केमिस्ट बैकग्राउंड से आप नहीं हो तो आप लोग को थोड़ा सा कम समझ में आएगा। लेकिन इतना समझ में आ जाता है कि जितना सारा फोकस्ड सेक्टर है, मैं उसमें भी बात किया हूँ, सेक्टरल एनालिसिस में बात किया हूँ कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा फोकस्ड में, ज़्यादा डिमांड में आगे आने वाला है। तो उसके हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं कि सॉलिड डिमांड वाला जो सेक्टर है वहाँ पे भी इसका प्रोडक्ट यूज होता है, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूँगा इसका फिनेंशियल की, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे 22,399 करोड़ का कंपनी है, जो कि जस्ट लार्ज कैप कंपनी है, राइट। और यहाँ पे आरओसी के ऊपर बात किया जाए तो 15.7% के हिसाब से यहाँ पे आरओसी कमाता है। अगर पीएस कंपैरिजन अगर आप लोग करोगे तो यहाँ पे जिस हिसाब से आप लोग को दिखाएगा, तो हर एक जो सेक्टर, चाहे पीडीलाइट का बात कर लीजिए, दीपक नाइट्राइट का बात कर लीजिए, सबका प्रोडक्ट अलग अलग है, लेकिन सबके सब केमिकल सेगमेंट से ही आते हैं। तो यहाँ पे अगर आरओसी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 17.86 का आरओसी आप लोग को दिखेगा। और उसके सामने अगर पी देखा जाए तो 46.50 का दिखेगा। तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन है। और मतलब आप लोग बोल सकते हो कि बाकी सब जितना ज़्यादा चीज़ें, चाहे दीपक नाइट्रेट की बात कर लो, बिनती ऑर्गेनिक्स का बात कर लो, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा आसपास का वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। तो सही प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है वो हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। और यहाँ पे अगर डेट के ऊपर बात किया जाए, थोड़ा बहुत डेट तो है, 2174 करोड़ का डेट है। और डेट टू इक्विटी रेशियो निकल का था 0.68, करेक्ट। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 50% से भी नीचे है, जो कि एक माइनस पॉइंट आप लोग बोल सकते हो। और वहाँ से भी 0.01% यहाँ पे प्लेस्ड है, करेक्ट। और यहाँ पे और एक जो चीज़ आप लोग को देखना है कि जो 50% से नीचे प्रोमोटर होल्डिंग है, तो क्यों है, कैसा, मतलब लास्ट 3 साल में कितना डिफरेंस हुआ है, उसको जानने के लिए हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना पड़ेगा। तो एक ही दुखी की बात ये है कि प्रोमोटर होल्डिंग अपना 53.63% से सीधा 47.55% आ चुका है। लगभग 6% के आसपास के यहाँ पे गिरावट हुआ है फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, करेक्ट। और प्रोमोटर होल्डिंग कहाँ पे बढ़ा हुआ है, अगर आप लोग देखोगे तो एफ का अगर देखा जाए तो 3.88 से सीधा 7.52 में आ चुका है। और यहाँ पे डी का बात किया जाए तो यहाँ पे भी 13.21 से 15.78 तक आ चुका है। पब्लिक के ऊपर बात किया जाए, उनका भी स्टेक होल्डिंग बढ़ा हुआ है। तो ये जो उनका जो 6% है, हम लोग तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चाहे एफ की बात कर लीजिए, चाहे डी की बात कर लीजिए, और चाहे पब्लिक की बात कर लीजिए। और जो 0.31% यहाँ पे गवर्नमेंट का होल्डिंग था, वो भी पूरा कंप्लीटली जीरो हो चुका है। तो शेयर होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे एक मतलब आप लोग का एक थोड़ा सा नज़रिया थोड़ा सा डाउन साइड आ सकता है। तो उसको देख के अगर आप लोग डिसीजन लेना चाहोगे तो थोड़ा सा हम लोग को कस्टम के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा। प्रॉफिट लॉस के ऊपर बात करें, कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट दिखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और यहाँ पे जो मतलब 2020 मार्च का जो रिजल्ट निकला हुआ है 536, वो काफ़ी शानदार है। बाकी सबसे हाईएस्ट यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाया हुआ है। और यहाँ पे लास्ट 12 महीने के हिसाब से बात किया जाए तो 472 करोड़ का प्रॉफिट दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कैश फ्लो के ऊपर बात किया जाए तो लास्ट 3 साल का कैश फ्लो -357 करोड़ का दिखेगा। और लास्ट 5 साल का जो फ्री कैश फ्लो वो आपको -293 करोड़ दिख जाएगा। तो जब तक कैश फ्लो स्ट्रांग नहीं होगा, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना उतना सेफ नहीं माना जाता है। तो उस हिसाब से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को आज फॉर द बिजनेस इसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा जरूरी है, लेकिन आज फॉर द फाइनेंशियल यहाँ पे थोड़ा सा कसम रखने की सबसे ज़्यादा जरूरी है, राइट। और यहाँ पे मैं आप लोग को लेना चाहूँगा इसका टेक्निकल एनालिसिस पे।
तो आज फॉर द टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे आप लोग को एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और अभी के सिचुएशन पे, अभी का अगर शॉर्ट टर्म के ऊपर टारगेट बात किया जाए, तो थोड़ा सा गिरावट दिखा सकता है, 1250 के आसपास के यहाँ पे गिर सकता है। तो उसको ध्यान में रख के आप लोग अपना ट्रेडिंग प्लान कीजिएगा। 1 वीक के बात करें, अगर मिड टर्म टारगेट के ऊपर बात करें, अभी भी हाई ट्रेंड में है। और यहाँ पे जो आप लोग का इंटेंसिटी है, तो उस इंटेंसिटी थोड़ा सा आप लोग को आगे कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा टाइम बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है, बट स्टिल कंसोलिडेशन फेज आने में थोड़ा सा समय है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 डे के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे अगर गिरावट थोड़ा सा टच करता है, तो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकता है। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए, स्टिल इट इज ऑन अ बुल ट्रेंड। तो यहाँ पे कोई भी फॉर द लॉन्ग टर्म, आज फॉर द टेक्निकल चार्ट, कोई भी मुश्किलें नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जैसे कि वैल्यूएशन वाइज अगर बात किया जाए, और यहाँ पे बहुत अच्छा खासा इस टेक्निकल चार्ट जो 2200 जो हम लोग का मल्टीबैगर चार्ट हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलता है किस हिसाब से हम लोग को एंट्री पॉइंट होना चाहिए, तो कौन सा जगह में एंट्री करना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बाद, एक बार पहुँचने के बाद 1 वीक का 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पहुँचने के बाद, उसके बाद बहुत अच्छा खासा उछाल दिखाता है। ये लगभग आप लोग का थ्रू आउट जितना जितना टाइम से ये ट्रेड कर रहा है इन द मार्केट, तो सेम प्रैक्टिस ये फॉलो करता है और सेम ट्रेंड ये फॉलो करता है। तो उस हिसाब से अगर उस सेगमेंट के ऊपर आप लोग बात करोगे, तो यहाँ पे अगर, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास जब भी आता है, वो उसका थोड़ा सा नीचे आता है, तो आप लोग को वहाँ पे अगर एंट्री लेते हो इन द केस ऑफ द आरती इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे आप लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। जैसे कि अभी के लिए अगर एंट्री पॉइंट अगर आप लोग पूछोगे मेरे को, देन इट कम्स टू 1120, 1120 रुपये का यहाँ पे एक जो एंट्री पॉइंट अगर आप लोग को मिलता है, देन वेल एंड गुड, आप लोग एंट्री करके यहाँ पे शॉर्ट टर्म में और शॉर्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में आप लोग के फेवर में हो सकता है, और आप लोग अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे कमा सकते हो। और यहाँ पे जो, जैसे कि आप लोगों को मैं बताया था कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है इन द केस ऑफ द कैंडल स्टिक। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा एक रेंज के अंदर ये गति कर रहा है। और ये जो रेंज है, ये टॉर्च लाइट जो होता है एक्सपांडिंग टुवर्ड्स द एक्सपांडिंग, मतलब फॉरवर्ड एक्सपांडिंग वाला जो चार्ट है, यहाँ पे जनरेट हुआ हुआ है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट भी हुआ था, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से रेंज के अंदर ही आ गया। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे आप लोग के काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मुनाफे के साथ ये वाला ट्रेड, ये वाला जो स्टॉक है, आप लोग को अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे गिरावट होता है, तो गिरावट होके बहुत ही नीचे आ सकता है। और अगर इस हिसाब से बात किया जाए, अगर दूसरा जो इसका जो पैटर्न बन रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहाँ पे लगभग, जैसे कि आप लोग को मैं बताया कि 1120 के आसपास के यहाँ पे जो गिरावट हो सकता है, तो वो वाला चार्ट फॉलो करता है। तो यहाँ पे दो चीज़ में, दो टेक्निकल चार्ट में 1100 से 1120 एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट आप लोग को मिल रहा है फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द स्विंग ट्रेड और फॉर द ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्ट, राइट। तो मैं आशा करूँगा कि ये वाला जो आप लोगों में बताया, कि जो रेंज बताया, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर ऊपर की तरफ टारगेट बात करते हो, तो यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट होता है, तो 25% मोर यू कैन गेट। तो यहाँ पे लगभग आप लोग बोल सकते हो कि आज पर द कैलकुलेशन लगभग आप लोग का 1600 के आसपास का यहाँ पे टारगेट आ सकता है, अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ से। लेकिन अभी उसका कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे 3 रेड कैंडल बना हुआ है, और उसके साथ थोड़ी बहुत वॉल्यूम सपोर्ट में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, उसके साथ भी वॉल्यूम सपोर्ट में था। तो देखना बाकी है, आप लोग को जिस हिसाब से रेंज में बात किया, उसी रेंज को रेस्पेक्ट करके काम करना चाहिए। और यहाँ पे डाइवर्जेंस के ऊपर बात किया जाए, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ही बना हुआ है हायर हाई, और यहाँ पे बना हुआ है लोअर हाई। तो उसका मतलब है कि ये एक बियरिश डाइवर्जेंस है। तो बियरिश डाइवर्जेंस जब भी बनता है, यहाँ पे रिएक्शन भी होता है, ऑलरेडी रिएक्शन हो चुका है, 1336 से सीधा 1280 तक आ चुका है। अगर इसको और एक बार जो ट्रिपल हाई अगर बना देता है कभी भी, तो यहाँ पे और भी गिरावट हो सकता है, लेकिन उसका चांसेस थोड़ा कम लग रहा है। तो इसका जो गिरावट है, वो थोड़ा सा और टाइम तक रह सकता है। और अगर वहाँ पे जिस हिसाब से मैं रेंज का बात किया हूँ, वहाँ पे अगर आप लोग को मिलता है, देन चार्ट पैटर्न के भी आपका रिस्पेक्ट हो जाएगा, और आप लोग का पोर्टफोलियो को भी अच्छा खासा रेट पे आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक आ जाएगा। और यहाँ पे निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट में देखा कि 0.9,
इसका मतलब थोड़ा-सा भाई ध्यान रखना, निफ्टी जिस तरह मूवमेंट करेगा उसी तरह पे आप लोगों को ट्रेड करना ज़्यादा सही रहेगा। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे आप लोग शॉर्ट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा घाटा हो सकता है, और निफ्टी नीचे जाता है और आरती इंडस्ट्रीज में आप लोग वहाँ पे खरीदारी कर रहे हो तो वह भी आप लोग का नुकसान का नुकसान हो सकता है, राइट। तो थोड़ा सा निफ्टी को ध्यान में रखकर निफ्टी का मूवमेंट को देख के आप लोग को ट्रेड करना ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे स्टॉकेस्टिक आरएसआई एंड हाइकेनेसी का जो कॉम्बिनेशन चार्ट बोल रहा है फॉर द शॉर्ट टर्म, यहाँ पे एक सेलिंग सिग्नल आ चुका है ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी। इसका स्टॉकेस्टिक आरएसआई का चार्ट है, ग्राफ है, एंड यहाँ पे दो रेड कैंडल बना हुआ है। तो ये एक कंप्लीटली बेयरिश ट्रेंड है, तो ये बेयरिश ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे आप लोग का टारगेट तो अचीव हो ही जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग एंट्री लेते हो तो बहुत अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो। 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो सेम सिचुएशन, यहाँ पे ओवरबॉट जोन में जा चुका है, लेकिन कोई भी आज तक अभी तक सेलिंग सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो रेंज के अंदर ही है, तो यहाँ पे जिस हिसाब से लॉन्ग टर्म में इसका ट्रेंड चल रहा है तो उसी ट्रेंड को रेस्पेक्ट करके वो आगे चल सकता है। तो ये था आरती इंडस्ट्रीज का एक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का एक छोटा सा वीडियो। तो कैसा लगा आप लोग को मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, सो दैट आपका डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग का जो इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, राइट। तो आपका अपना अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखते रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए, और हमेशा की तरह मार्केट डिलाइट में आके ये वाला वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।